हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईपीसी की धारा 306 से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, और जो हाल ही के दिनों में उड़ीसा हाई कोर्ट का आया है। और बहुत ज़्यादा क्वेरी भी आती है और लोगों के मन में ये भी डाउट रहता है कि अगर दो लोगों के बीच में अगर कोई शादी तय होती है और शादी करने से अगर लड़का मना कर देता है, या ये कहें कि सगाई हो जाती है और उसके बाद किसी कारणवश अगर वो लड़का शादी करने से मना कर देता है, तो उससे जो घटना होती है, यानी कि लड़की अगर आत्महत्या कर लेती है, तो उससे आईपीसी की धारा 306 है वो नहीं होगा। तो इसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया था, जिसमें किसी लड़की से सगाई करने के बाद उससे शादी करने से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है। यह उड़ीसा हाईकोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है। आइए जानते हैं इस पूरे इम्पोर्टेंट जजमेंट को, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा कि किसी लड़की से सगाई करने के बाद उससे शादी करने से इनकार करना भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं होगा। जो याचिकाकर्ता था उस पर आपराधिक कार्रवाई को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि जो याचिकाकर्ता द्वारा अकेले शादी करने की अनिच्छा के साथ मृतका के साथ सगाई करने के कार्य को दंडनीय अपराध नहीं बनाया जा सकता। धारा 306 आईपीसी के तहत बहुत कम है और जीवन भर के लिए अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता देने और जिम्मेदारी लेने की जो अनिच्छा है वो एक अपराध करने के लिए पुरुषों की परिणति में परिणित नहीं हो सकती। आइए जानते इस पूरी केस की पृष्ठभूमि और एक आखिर में मामला है क्या। जो मृतक है वो लड़की के परिवार वाले और एक मेडिकल की छात्रा है। उनकी शादी 2019 में तय करने में प्रक्रिया में थे, लेकिन याचिकाकर्ता अभी भी एम्स भुवनेश्वर में अपनी चिकित्सा जो शिक्षा का पीछा कर रहा था, इसलिए उसे शादी के 2 साल के लिए स्थगित करने पर जोर दिया। जो मृत लड़की के परिवार के सदस्य इतने लंबे समय तक इंतजार करने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने मृतका की शादी किसी अन्य व्यक्ति से कराने का फैसला किया। इस तरह निर्णय के बाद दोनों की अंगूठी समारोह हुई, लेकिन कुछ असंतोष के कारण शादी नहीं हो सकी और मई 2021 में याचिकाकर्ता और मृतक के परिवार वालों के बीच बातचीत फिर से शुरू हुई और उन्होंने दोनों की शादी की व्यवस्था करने का फैसला किया। और जो परिवारों द्वारा इस तरह के जो फैसले, जो जोड़े की जो सगाई का जो समारोह उसी महीने में हुआ था। सगाई के बाद याचिकाकर्ता ने मृतक से शादी करने के लिए अनिच्छा दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह एक फेलोशिप की तैयारी कर रहा था। उसने दोनों परिवार को इसकी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने जल्द से जल्द मृतक से शादी करने पर भी जोर दिया। और 12/13 यानी कि 9/2021 की मध्य रात्रि में याचिकाकर्ता और मृतक की बहन के बीच चर्चा हुई, जिसने उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश की। फ़ोन रखने के मृतक ने उसे फ़ोन किया और लंबी टेलीफोन पर बातचीत की। और 13/9/2021 की सुबह को मृतका ने अपनी मां को याचिकाकर्ता के साथ बातचीत के बारे में बताया और कहा कि वह याचिकाकर्ता से बात करने के बाद भारी दिल के साथ बिस्तर पर चली गई। उसने स्पष्ट रूप से अपनी मां को सूचित किया कि याचिकाकर्ता उसे शादी नहीं करना चाहता और शादी के लिए उसे सभी अनुरोध को कठोरता से अस्वीकार कर दिया। और शिकायतकर्ता यानी कि जो मृतक की मां है ने मृतक के कमरे को अंदर से बंद पाया और कुछ अप्रिय घटना को संदेह करते उसने कमरे खिड़की झांका तो मृतक को पहने हुए कपड़े का छत से लटका हुआ पाया। जो मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और उसके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया। और 20/9/2021 को फिर से पुलिस ने संपर्क किया, एक प्राथमिक दर्ज की, जिसके तहत याचिकाकर्ता को मृतक की मौत के लिए फंसाया गया। जांच के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ जो आईपीसी की धारा है 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और मजिस्ट्रेट ने उसके खिलाफ संज्ञान लिया और उसे व्यतीत होकर उन्होंने संज्ञान के आदेश के साथ पूरी आपराधिक कार्रवाई को रद्द करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
कोर्ट ने क्या टिप्पणी का ये वो जानते हैं। दोनों पक्षों के वकीलों सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों की अधिकता पर विचार करते हुए अदालत ने खुद से एक सवाल किया, क्या मृतक को बचाया जा सकता था अगर घटनाओं को क्रम अलग होता या याचिकाकर्ता ने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिसने मृतक को ऐसा कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणति मृतक की जो आत्महत्या से जो मौत हुई। पीठ ने शिकायतकर्ता के साथ साथ मृतक की बहन के सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज बयानों का भी अवलोकन किया। अदालत ने आरोप पत्र की गई टिप्पणियों पर ध्यान दिया और जो मृतक की दुखी और शर्मिंदगा थी और अंगूठी समारोह के सफल आयोजन के बाद उसकी शादी लगातार दूसरी बार भी नहीं हो सकी। अदालत ने कहा, इस तथ्य के मध्य अभियोजन पक्ष का यह स्वीकार किया गया कि मामला नागपुर के एक लड़के की सगाई तोड़ने से मृतक के मानसिक तनाव और पीड़ा का योगदान हुआ, जिसके याचिकाकर्ता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। नतीजन याचिकाकर्ता के खिलाफ संज्ञान लेने वाले आदेश के साथ पूरी आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो हाल ही के दिनों में उड़ीसा हाई कोर्ट का आया है, जिसमें ये इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई कि किसी लड़की से सगाई करने के बाद उसे शादी से करने से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है। आशा करते वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।